आयशा गुलरेज और मैं पीडब्ल्यूडी सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज के प्लेटफॉर्म से आपको दोबारा खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ अपने स्पेशल फ्रेंड्स के, और उनकी जो सक्सेसफुल स्टोरीज है आपके सामने शेयर करती हूँ। लेकिन आज मेरे इंटरव्यू का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक इंफॉर्मेटिव जो है वो सेशन किया जाए। तो इसी सिलसिले में मैंने आज जिनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, वो खुद तो नॉन डिसेबल हैं, लेकिन वो व्हीलचेयर यूजर्स के लिए बहुत काम करते हैं। तो आइए इंतजार किए बगैर मैं उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ। उनका नाम है अमाज। ठीक है। जी, जी, उनका मेरा नाम है नाम अमाज। अमाज नसीर। ठीक है, उनका नाम है अमाज नसीर। और वो एक कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी जो व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, उसमें एज एचआर काम करते हैं। और अपकमिंग डेज में अमाज नसीर जो है वो एक मैन्युफैक्चर कंपनी जो व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर्स करते हैं उसमें एज एचआर काम करते हैं। जी मैम। और अपकमिंग डेज में वो वेस्टकॉम के नाम से एक अपनी फर्म बनाने जा रहे हैं जो कि व्हीलचेयर ही जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो आइए आपसे इनका मजीद तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमाज, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी अमास, मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी क्यूरीज़ थी। व्हीलचेयर यूज़र्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें आज तक यही नहीं सही तरीके से पता कि हमें किस किस्म की व्हीलचेयर्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन-सी व्हीलचेयर है जो हमारे पोस्चर को सपोर्ट कर सकती है। तो इसी सिलसिले में मैंने बहुत से लोगों से क्यूरीज़ भी ली, और मैंने चाहा कि आपको बुलाया जाए जी ताकि आपसे मालूमात हासिल की जाए कि किस किस्म की जो व्हीलचेयर्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो हैं वो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अमास, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपने ये कैसे एकदम आपको ख्याल आया कि आप एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि व्हीलचेयर मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो व्हीलचेयर्स हैं वो इंपोर्ट होती हैं, और अगर कोई बनती भी है लोकली तो वो बहुत यूजलेस होती हैं। तो ये दिस इज रियली ग्रेट आइडिया। तो आपके माइंड में कैसे आया, जबकि आप खुद तो लाइक नॉन डिसेबल हैं, और एक बड़ी बात है कि इस चीज का ख्याल आना बिल, कि आप। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली 2017 की बात है, जब मैं डिसेबिलिटी से बिल्कुल ही नावाकिफ था कि किसी तरह की डिसेबिलिटी भी इंसान में होती है। जिस समय इतना इल्म था कि पोलियो हो जाता है या रोड एक्सीडेंट के अंदर कभी किसी को हादसा आ जाए तो वो डिसेबिलिटी में आ सकता है। मुझे लगता था कि शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ती है लाइफ। और मेरा विजन भी इस फील्ड को लेके इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था। फिर मेरे दो कजन थे जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, और इत्तेफाकन मेरा उनके घर जाना हुआ। तो मैंने उनको देखा कि वो एक छोटी सी चारपाई, उन्होंने एक छोटी सी पीढ़ी बनाई हुई थी जिसपे वो अपनी लाइफ का सारा टाइम गुजारते थे। डेली वो उसी के ऊपर रहते थे। एंड देन मैंने उनकी अम्मी से भी पूछा कि ये बाहर जाते हैं? वो कहते कि नहीं, हम इनको बाहर नहीं लेके जाते। ये मोस्टली या ये चारपाई पे रहते हैं या इस अपनी छोटी सी पीढ़ी पे जिसके नीचे उन्होंने छोटे छोटे से टायर लगाए हुए थे, ये इसी पे मूवमेंट करते हैं। उस टाइम पे चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और इनोवेशंस पे काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार इस फील्ड में इस एडवांस दौर के अंदर भी इस तरीके से अगर आप डिवाइसेस को यूज नहीं करें तो हम लोग तो शायद बहुत ही पीछे हैं। उस टाइम पे मेरा एक प्रोजेक्ट भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्हील चेयर का प्रोजेक्ट किया जाए जिसमें थोड़ा सा स्पेशल पर्सन के लिए किसी की न्यू चीज को लेके आ जाए। तो मैंने पहली दफा तब डिसेबिलिटी को सर्च आउट करना स्टार्ट किया कि क्या डिसेबिलिटी होती है, कितने पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन हैं, और किस किस तरह की डिसेबिलिटी आती है, किस तरह की व्हीलचेयर की उनको जरूरत है। मैं बहुत हैरान हुआ कि उस टाइम पे 2017 में पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स बनाती हो, और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लोग इसको इंपोर्ट इंपोर्ट करते थे। बहुत ही मिनिमम लोग ऐसे थे जो इसको इंपोर्ट करते थे। मैंने डिसाइड किया तब कि मैं इसको एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर अपने फ्रेंड के साथ कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हम मेरे फ्रेंड है,
उन्होंने उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक कंपनी को स्टार्ट किया। और उस कंपनी में हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज को मद्देनजर रखा, बहुत सारे स्पेशल पर्सन्स के साथ मिलके, कि व्हीलचेयर्स तो फिर भी अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन उनके मुताबिक भी होनी चाहिए। हम्म जैसे हम अपने बड़े बहन भाइयों के कपड़े नहीं पहन सकते, अपने फादर के कपड़े नहीं पहन सकते, तो मतलब हर इंसान का एक अपना साइज है, उसकी अपनी डिसेबिलिटी के मुताबिक उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक जो है उसकी व्हीलचेयर होनी चाहिए। सो हम लोगों ने उसको कस्टमाइज करना स्टार्ट किया। हम्म सो जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुई। और मेरा ख्याल था कि शायद ये प्रोजेक्ट इतना दूर तक चलेगा नहीं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों तक हम लोग रीच आउट भी नहीं कर सकेंगे, और हमारी फील्ड भी जो है वो इनोवेशन तक करना है, इसको हम मार्केट कैसे करेंगे, पूरे पाकिस्तान में कैसे फैलाएंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जब हमने काम स्टार्ट किया, तो एक ऐसी बॉन्डिंग बनी सब स्पेशल पर्सन के साथ, जैसी एक फैमिली के साथ होती है। बहुत सारे मेरे आज भी बहुत सारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इवन वो स्पेशल पर्सन हैं। और उनके साथ बातचीत करके उनका नजरिया जिंदगी को समझ में आया कि इनके लिए व्हीलचेयर इट्स जस्ट नॉट अ पार्ट के, एक ऐसी चीज नहीं है जो वो जिंदगी में यूज करते हैं, वो उनके लिए एक बॉडी पार्ट है। और उसकी क्या अहमियत है उनके लिए, वो मैंने उनसे बातचीत करके उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करके सीखा कि ये इनके लिए क्या मायने रखती है। उस टाइम से फिर वो काम एक पैशन बन गया। और फिर इस काम को सिर्फ हम एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव या एक कंपनी को रन करने के लिए नहीं कर रहे। उस दिन से हमें पता चला कि ये तो एक इबादत भी है। और इसमें जितनी ज्यादा एफर्ट की जाए, ऑब्वियसली शुरू में बहुत सारी मिस्टेक्स की हम लोगों ने, बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने उसको प्रॉपरली हमें खुद भी समझ नहीं आता था। रफ्ता रफ्ता विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ यूजर्स, यूजर सबसे ज्यादा आपको सिखाते हैं। कर करके चीजों को हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्पेशल पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था पाकिस्तान में। तो वो हम लोगों ने सोल्यूशन जो है वो डेवलप किया, और आज वो लोग अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंटली गुजार रहे हैं। सो बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमें सिखाया वो यूजर्स ने ही सिखाया। और जब तक हम यूजर्स के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं करते, तब तक हम लोग इस चीज को ना तो समझ सकते हैं और ना ही उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेड व्हीलचेयर्स लोग मंगवाते हैं, ऑब्वियसली वो एक रिलेशन बिल्डअप नहीं कर रहे, वो जस्ट उसको सेल आउट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इसको सिर्फ सेल आउट नहीं करना, उसके को समझना है हम्म कि यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसकी जब तक वो कंफर्ट जोन में नहीं आ जाता तब तक उसके लिए काम करते रहना है, ताकि वो अपनी कंफर्टेबल होके अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। गुड गुड। अच्छा इमास, ये बताएं कि आप कौन कौन सी व्हीलचेयर्स बनाते हैं, पावर व्हीलचेयर्स या इसके अलावा मैनुअल व्हीलचेयर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं? जी जी मैम, बेसिकली हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो वो तो सिर्फ पावर व्हीलचेयर से स्टार्ट किया था। अच्छा। और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स बनाते थे, उसके अंदर कस्टमाइजेशन करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें फील हुआ कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो पावर व्हीलचेयर चला ही नहीं सकते, जैसे कि सीपी चाइल्ड्स हैं। सीपी चाइल्ड्स उसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके ज्यादातर जिनको न्यूरॉन्स का इश्यू होता है, ब्रेन डैमेज होता है, वो तो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। फिर बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो पावर व्हीलचेयर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कॉस्टली आइटम है। आप ऑब्वियसली अगर उसे डोनेट करते भी हैं तो वो आप बहुत कम क्वांटिटी में ही कर सकेंगे। सो फिर हम लोगों ने इसके अलावा पावर व्हीलचेयर के अलावा एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर बनाना स्टार्ट की, जो कि एक पर्सन खुद उसको रन कर सकता है। उसको किसी अटेंडेंट की जरूरत नहीं है। अगर उसके हैंड मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, शोल्डर्स ठीक है, तो जैसे कि पोलियो के पेशेंट्स हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल एक्टिव मैनुअल को विदाउट एनी अटेंडेंट बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सीपी चाइल्ड्स में हम लोगों को पता चला कि एक ऐसी उनको सैडल मूवमेंट चाहिए, सैडल पोजीशन चाहिए होती है। उनके लिए जो ऐसी बुलेस्टर व्हीलचेयर्स बनाई हम लोगों ने, जिसके अंदर उनकी पोजीशन को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है, और उनकी नेक होल्डिंग बनाई जाती है स्पेशली, क्योंकि उनकी नेक जो है वो हम्म मोस्टली नीचे गिर जाती है। उनके लिए सीपी चेयर्स बनाना स्टार्ट की। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट यहाँ पे होता था कि जो लोग डिसेबल तो नहीं है, लेकिन ज्यादा वेट होने की वजह से भी अपने बेड से या वॉशरूम तक मूवमेंट नहीं कर सकते, या ओल्ड एज पर्सन हैं,
जिनकी हड्डियों में गैप आ गया है, मोरों में गैप आ गया है, उनके लिए एक ट्रांसफर चेयर बड़ी नेमत है कि वो बेड पे बैठे बैठे ही चेयर पे ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड देन वो बेड से कमोड की लेवल पे अप डाउन मूवमेंट भी कर सकते हैं। सो वॉशरूम में आप उसी पे जा सकते हैं इजीली, आपको विदाउट एनी इंटरफेरेंस आप अपना वॉशरूम को इजीली यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल कर सकते हैं। अपने बेड से सोफा पे या व्हील चेयर पे जाना हो तो वो भी उनके लिए इजी है। सो ट्रांसफर चेयर उनके लिए, और जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है वो तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, पोलियो के लिए, या जो डिसेबिलिटी फेस है उनके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बहुत ही बेस्ट हैं। और उसमें भी हम लोग साइज का ध्यान रखते हैं टाइप का। कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए व्हीलचेयर भी ऑब्वियसली छोटी होनी चाहिए, और अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसके लिए व्हीलचेयर भी उसके बॉडी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो अमाज, अभी आपने सब बताया स्टार्ट में कि आप बेसिकली आप इंजीनियर हैं, और डेफिनेटली इंजीनियरिंग का ही काम है, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए एक मेडिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बाहर की कंट्रीज में तो देखा गया है कि सारे पर्सनस मिलके काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, वो भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आप पेशेंट को फिर किस तरह गाइड करते हैं? अभी आपने ये बताया कि सीपी पेशेंट को जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर चलाना यकीनन मुश्किल लगती है, क्योंकि वो एक तो वो नेक होल्डिंग नहीं कर सकते और उनके मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो काइंडली आप ये बताइए, लाइक सबकी कैटेगरी के थ्रू, लाइक सब, लाइक सीपी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और जो हमारे पोलियोमाइलाइटिस के यूजर्स हैं, व्हीलचेयर यूजर्स हैं, उनके लिए बताएं कि किस किस तरह की जो है वो व्हीलचेयर रिक्वायर्ड है। पहले हम सीपी की बात कर लेते हैं। सीपी के बारे में बताइए कि उन्हें बेसिकली किस तरह की व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह कि अभी आपने कहा कि उनको मैनुअल चाहिए, उनको पावर व्हीलचेयर नहीं चाहिए, तो उनकी नेक होल्डिंग के लिए जो बैक सीट है वो कितनी इंचेस होनी चाहिए? उनके लिए जो कुशन्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए? जिस तरह एयर कुशन्स होते हैं, जेल कुशन्स होते हैं, ताकि उनको प्रेशर सोर्स ना हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कीजिए प्लीज। बेसिकली ऐसे है कि कुछ तो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर करके उनकी डिसेबिलिटी, अब जैसे सीपी है, बहुत सारे सीपी चाइल्ड को हम लोगों ने जब कैटर किया तो अंदाजा हो गया कि सीपी के लिए किस तरीके की जो है वो मुनासिबत रखती है। फिर प्लस ये है कि बाहर की कंट्रीज के अंदर सीपी के लिए किस तरह की व्हीलचेयर डिजाइन की जाती हैं उनको देख के, और प्लस कुछ डॉक्टर्स हमारे पैनल पे हैं, जैसे कि एक डिसेबिलिटी के हिसाब से दो बहुत अच्छे डॉक्टर, डॉक्टर खालिद जमील साहब और डॉक्टर अफजल हुसैन साहब, ये भी हमारे साथ ऑन बोर्ड रहते हैं अक्सर। तो जहाँ पे हमें फील होता है कि इसमें किस तरह की चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली गुरकी हॉस्पिटल में डॉक्टर आमिर अजीज साहब और डॉक्टर उजैर साहब होते हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है पेशेंट को लेके कि इनके लिए कहाँ पे कर्व्स देने चाहिए ऑर्थो के हिसाब से, स्पाइन के हिसाब से, और सीपी के लिए है तो सीपी के अकॉर्डिंगली हमें किस तरह की चीज डिजाइन करनी चाहिए, वहाँ पे हम डॉक्टर्स के साथ भी इसको कंसल्ट करते हैं। और ऑब्वियसली जो यूजर है वो हमें खुद बहुत ज्यादा सिखाता है। यूजर हमें बताता है कि वो किस पोजीशन में आपकी कंफर्टेबल है। तो एक तरह की डिसेबिलिटी है तो तो उनके पेन्स भी एक ही जगह पे ज्यादातर डेवलप होते हैं। सबसे पहले आप तो सीपी। मोस्टली तो उनकी फिजिक को देख के आइडिया सही। होता है। सही। अच्छा, सबसे पहले आप सीपी पेशेंट के बारे में बताएं कि सीपी को आप क्या क्या जो है वो सजेस्ट करते हैं, किस किस्म की व्हीलचेयर सजेस्ट करते हैं, किस उसकी मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसकी कि एक बैक सीट पेडिस्ट्रियल कैसी चेयर होनी होती है चाहिए मैम। नेक होल्डिंग के लिए, उसके कुशन कैसे उसको यूज करने चाहिए, ये थोड़ा सा प्लीज आप हमें बता दें, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो सीपी पेशेंट्स हैं, उनको पता चल सके, और वो जब आपके पास आए तो ताकि उनको नॉलेज हो उसके बारे में। बिल्कुल। सीपी चेयर में मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बोलेस्टर व्हील चेयर होती है, जिसकी सीट्स जो है वो बहुत नैरो रखी जाती हैं। उनकी सैडल सीट्स होती हैं, सैडल सीट्स इसलिए रखी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो कंजेस्टेड रहे और उसको टाइटन तरीके से व्हीलचेयर पे बिठाया जा सके। और उसकी दोनों लेग के अकॉर्डिंग एक दोनों साइड पे कुशन होते हैं, और बैक पे भी और नेक पे भी, और ज्यादा हाई डेंसिटी कुशन को यूज किया जाता है, क्योंकि हाई डेंसिटी कुशन जो है एक तो उनको बेड सोर्स होने से बचाते हैं, सेकेंडली ये है कि उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो एक तो कुशन जो है स्पेशली देखा जाता है, ये पाकिस्तान में नॉर्मल फॉर्म की मार्केट से मिल जाते हैं हाई डेंसिटी कुशन, या फिर कुछ ज्यादा अच्छे हो तो वो बाहर से भी इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो
जो चेयर है उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि वो व्हीलचेयर ज्यादा खुली ना हो, वो बहुत ही नैरो नैरो स्पेस वाली व्हीलचेयर हो, ताकि यूजर जो है उसके अंदर बहुत तंग खिंचा खिंचा बैठे, ताकि वो सीपी चेयर जो है, सीपी चाइल्ड जो है उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ज्यादातर मूव करती रहती है ऐसे, जस्ट लाइक ए पेंडुलम। जी जी तो वो जी। बहुत ज्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा स्पेस मिले तो वो उनकी बॉडी जो है वो मजीद डिसेबिलिटी की तरफ ही जाती है। तो कोशिश ये होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइटन किया जाए, सीट बेल्ट ज्यादा, जिस तरह कार में कार सीट होती है, जैसे लाइक एक सीट इधर एक बेल्ट, बेल्ट के साथ उनको टाइटन करते हैं, ताकि उनकी बॉडी पोजीशन ज्यादा उनकी बॉडी की मूवमेंट अच्छा, बेल्ट बांधी जाती कम है हो ताकि जाए। वो तो सेफ इस तरह रहे। की कोशिश होती है कि ये व्हीलचेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव वे में हो। हम्म। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनकी व्हीलचेयर के साथ बेल्ट बांधी जाती है आगे ताकि वो सेफ रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है सर। अच्छा, और उनके लिए जो व्हीलचेयर है वो तंग होनी चाहिए, और अभी आपने जी कुशन्स बिल्कुल। के बारे में भी बताया, और नेक कुशन भी होना चाहिए ताकि उनकी जो नेक है जी वो बिल्कुल। प्रॉपर होल्ड कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, नेक इसी तरह। मूवमेंट जो है वो इसका नेक होल्डर होना चाहिए मैम, जो अप डाउन मूवमेंट भी करे और राइट लेफ्ट भी कर सके, ताकि ओके। जहाँ पे भी उसको नेक जो है एडजस्ट करनी हो तो वो वहां पे कोई इजीली एडजस्ट कर सके। तो ये सही। चारों मूवमेंट्स होनी चाहिए नेक होल्डर में। अच्छा, और अभी आपने बताया कि ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। जी ऐसा है कि सीपी चाइल्ड के लिए कुछ कुछ हद तक अब व्हीलचेयर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेड सीपी चाइल्ड की व्हीलचेयर है वो काफी कॉस्टली है, अराउंड 70 to 80 थाउजेंड रुपीज की है, जो एक अच्छी सीपी चाइल्ड व्हीलचेयर है। उसको हम लोगों ने अब लो इकोनॉमी में बनाया है, उसको थोड़ा सा उसकी वही फीचर जो है उसको लोकल में लेकर आए हैं, और विद द सेम क्वालिटी, और उसकी प्राइस को जो है हमने हाफ कर दिया है। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है। प्लस ये है कि हर सीपी चाइल्ड भी जो है उसकी एज डिफरेंट है, तो डिफरेंट एज के लिए साइज भी डिफरेंट हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग साइज भी उसके अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। अच्छा अमास, बाकी फीचर भी रखे जा रहे बहुत सारे लोगों को जो है वो अल्ट्रा लाइट वेट जो है व्हीलचेयर रिक्वायर्ड होती है, तो आप लोग किस किस्म का मटेरियल यूज करते हैं? थोड़ा सा, लाइक जिस तरह के आजकल प्लास्टिक वेयर भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, तो आप लोग कौन सा इसमें हैं। जी लाइक फ्रेम बिल्कुल। यूज करते हैं? तो बेसिकली मैम सबसे लाइट वेट फीचर तो कार्बन फाइबर की बनाई जा रही हैं। फाइबर की। उसके बाद एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम से भी व्हीलचेयर का वेट जो है वो फ्रेमिंग काफी कम हो जाता है वेट का। और थर्डली जो यूज किया जाता है वो आयरन को यूज किया जाता है। ये है कि एल्यूमिनियम से और कार्बन फाइबर से इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो कोशिश ये करते हैं कि हम लोग के इसके अंदर डी अटैचमेंट ज्यादा डाल दें, जो चीज ज्यादा जरूरत में नहीं है उसको डी अटैच करके रख दिया जाए, और कम से कम वेट को इंट्रोड्यूस किया जाए उसके अंदर। तो फिलहाल जो हमारे पास इस टाइम पे मैकेनिज्म है, हम यूज तो आयरन को कर रहे हैं, आयरन मटेरियल को, क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव पाकिस्तान में रहते हुए थोड़ा सा उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ता है। मीनवाइल एल्यूमिनियम में और कार्बन फाइबर्स में भी चीजें अवेलेबल हैं और ऑन डिमांड बनाई जाती हैं। सही सही। अच्छा, अभी आपने बात की है सीपी के हवाले से, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको आप किस तरह की व्हीलचेयर सजेस्ट करेंगे? तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए मैम इसमें ये है कि एक तो उनको उनकी मेन जो डिसेबिलिटी है वो उसकी स्पाइन के अंदर है, ठीक है। उसकी लेग्स में ऑब्वियसली डिसेबिलिटी तो आ चुकी है, लेकिन उसकी लेग का उसे इतना इशू होता नहीं है। तो अगर पावर व्हीलचेयर उनके लिए रिकमेंडेड की हो तो हमारी कोशिश होती है कि जो बैक हाइट उसकी लंबी हो, ठीक है, उसकी पूरी बैक को जो है वो कवर कर रही हो, ठीक है, उनको बैक लेंथ ज्यादा चाहिए हो। सेकेंडली उनको एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर भी उनके लिए अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें भी बस उनको बैक की जो है उसकी अगर उनकी कमर के मुताबिक जो है अगर उसकी बैक को एडजस्ट किया जाए तो उनके लिए वो अच्छा रहता है। प्लस ये है कि उनके लिए एक स्पेशल कुशन भी डिजाइन किया जाता है। वो मोल्टी में भी मोल्टी का भी स्पेशल कुशन आता है औरतों के लिए, तो वो स्पाइन की उनको जो है एक हद तक उनको कंफर्ट में रखता है। आप तो बैक उनके साइड पे लिए यही है कि बैक अगर कुशन की पावर बात कर व्हीलचेयर वो रहे हैं यूज आप? कर रहे हैं तो वो या तो आप बैक कुशन की बात कर रहे बैक हैं? की हाइट, जी बैक हाइट जो है उसकी अच्छा। कोशिश की जाती है कि वो उतनी ही उसके शोल्डर तक या उससे थोड़ी सी कम लेवल पे
रखी जाए, ताकि उनके लिए जो है खुद के बैग को कंफर्ट में रखा जाए। ठीक है। प्लस उनके लिए सही ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट है वो स्टैंडिंग व्हीलचेयर भी मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि उनको जरूरत होती है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट को खड़ा करना जो है उनके लिए बहुत जरूरी है, कि उनको थोड़े टाइम के बाद खड़ा किया जाए। तो उनके लिए स्टैंडिंग व्हीलचेयर भी रिकमेंडेड है, कि वो हम बना भी रहे हैं वैसे तो। पहले सिर्फ ये बाहर से आती थी और बहुत कम क्वांटिटी में आती थी और काफी कॉस्टली थी, तो अब हमने मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर भी हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए स्पेशली, के स्टैंडिंग व्हीलचेयर। उसमें जस्ट एक बटन प्रेस करते हैं तो वो आपकी बॉडी को बेल्ट के साथ जो है वो बांधा होता है, टाइट किया होता है। तो जस्ट आप बटन प्रेस करते हैं तो आप स्टैंड अप भी हो जाते हैं। ये वाली व्हीलचेयर स्पेशली वुमेन्स के लिए भी ज्यादा बेहतर रहती है, सर्जन्स के लिए बहुत बेहतर रहती है जिन्होंने ऑपरेट करना है। वुमेन्स के लिए इस सूरत में कि अगर वो हाउस वाइफ है और वो खाना वगैरह भी इस पे बनाती हैं जैसे व्हीलचेयर पे, और जैसे होता है कि स्टोव वगैरह ऊपर है, तो वो खड़े होके भी बिल्कुल अपने सारे काम जो है वो कर सकती हैं, खड़े होके व्हीलचेयर को चला भी सकती हैं। तो उनकी स्पाइन का भी जो है वो एक तो इश्यू रिजॉल्व हो जाता है, कि डॉक्टर्स भी जैसे कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट को आपने हाँ खड़ा करना होता है, तो वो आपकी एक एक्सरसाइज के तौर पे भी लोग इसको यूज करते हैं। सही। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमास, जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जरूर पूछेगा, ये जो पावर व्हील चेयर्स की जो बैटरीज होती हैं इनको कितने आवर्स के लिए चार्ज करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है कि ओवर चार्ज हो जाती हैं बैटरीज। और एक तो ये कि बैटरीज हमारे यहाँ नंबर 2 बहुत बनती हैं। आपको जिस तरह रिसेंट में आपको पता भी चला होगा, एक हादसा भी हुआ था। तो ये बड़े कंसर्न है लोग कि जो बैटरी है उसको कितने जो है आवर्स चार्ज करना चाहिए। और दूसरी कि क्या इसके साथ कोई प्रोटेक्टर मिलता है ताकि वो वोल्टेज को कंट्रोल कर सके? मैं बिल्कुल मैम इसके बारे में बताता हूँ। पहली तो जो एक वो अफसोसनाक हादसा हमारी एक कुलीग सना के साथ, मैम सना के साथ हुआ। जी। उसमें मैम ये है कि बेसिकली दो तरह की बैटरीज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स के अंदर। एक होती है लिथियम लेड लेड सील्ड एसिड बैटरी, ठीक है, जिसको ड्राई बैटरीज, कॉमनली ड्राई बैटरीज कहा जाता है। और एक बैटरी होती है जो कि लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है। ये दो तरह की बैटरीज है। अब लिथियम आयन बैटरीज को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली बैटरी जो है थोड़ी सी डेंजरस है, और वो इसलिए है कि इनमें चांस होता है ब्लास्ट का। जैसे कि हमारी कोलीग के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज को जो है वो यूज कर रही थी, और उसके अंदर एक बेसिकली प्रोटेक्शन किट लगी होती बीएमएस के नेम से। सो जब वो गैर मियारी हो या वो ना हो, तो उसमें ऐसे हो सकता है जब वो ओवर चार्ज हो जाती है तो बेसिकली वो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है वो फटते हैं, जैसा कि उस केस में हुआ था। सो नॉर्मली जो बाहर से व्हीलचेयर आती है उनके साथ अगर तो लिथियम आयन बैटरीज लगी होती है तो उसके साथ मुकम्मल एक प्रोटेक्शन किट लगी होती है, और साथ में इसके चार्जर भी जो होता है वो लोकल चार्जर नहीं होता, उसके साथ एक ऑटो कट ऑफ चार्जर होता है, जो कि बैटरी को चार्जिंग करते वक्त ऑटोमेटिकली जैसे ही वो बैटरी चार्ज होती है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब ड्राई बैटरीज में आ जाए तो ड्राई बैटरीज में ये होता है कि वो मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाए, इन केस कि आप कोई लोकल चार्जर यूज करें, तो वो ज्यादा से ज्यादा फूल जाती हैं, ब्लास्ट नहीं कर सकती। ठीक है। यानी तो आप दोनों रिकमेंड बैटरीज करते में हैं? एक तो ये डिफरेंस है। अच्छा, आप रिकमेंड करते हैं? मैं और तो वैसे भी रिकमेंड अब करता जब हूँ कि ड्राई व्हीकल्स। बैटरीज होनी चाहिए। ड्राई बैटरीज में ये है कि एटलीस्ट वो ब्लास्ट भी नहीं करेंगी, सेकेंडली वो कॉस्ट इफेक्टिव है उसकी निस्बत लिथियम आयन की निस्बत। लिथियम आयन का सिर्फ एक ही जो एडवांटेज है वो ये है कि वो थोड़ा सा एक तो ज्यादा माइलेज देता है, सेकेंडली उसका जो उसका एक फायदा ये है कि उसका वेट जो है वो ड्राई बैटरीज की निस्बत थोड़ा कम होता है। ठीक है। ये दो बेनिफिट्स है लिथियम आयन के। लेकिन ड्राई बैटरीज के ऑन द अदर हैंड ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस ये कि उसकी ड्यूरेशन जो है वो लिथियम आयन से ज्यादा भी होती है कुछ कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लिथियम आयन की जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा होती है। हम लोग रिकमेंड करते हैं उस स्पेशली उस केस के बाद कि आप ड्राई बैटरीज को ही यूज करें, और ड्राई बैटरीज के साथ यूज करते हुए आप ऑटो कट ऑफ चार्जर यूज करें। चार्जर जो है वो आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर एक अच्छा ऑटो कट ऑफ चार्जर है आपके पास, उसमें यह है कि अगर आप ओवरनाइट भी चार्ज करते हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं होती उसमें। नॉर्मली डिपेंड करता है कि अगर एक पुलिया है जिसको मैं आपको बता देता हूँ व्यूअर्स को ताकि उनके लिए आसानी हो, कि लेट्स सपोज कि अगर आपकी बैटरी 12 एम्पेयर की है, 12 एम्पेयर आवर्स की है, 12 वोल्टेज 12 वोल्ट की तो ऑब्वियसली होगी, उसके साथ एम्पेयर आवर्स होते हैं। जैसे आपकी बैटरी जो है 12
एम्पेयर आवर्स की है और आपका चार्जर जो है वो 2 एम्पेयर का है, ठीक है। दोनों बैटरीज के ऊपर भी मेंशन्ड होता है कि ये कितने एम्पेयर आवर्स की है और चार्जर के ऊपर भी मेंशन्ड होता है ये कितने एम्पेयर का है। अगर टू एम्पेयर का चार्जर है और 12 एम्पेयर की बैटरी है तो बैटरी टाइमिंग जो है, बैटरी की चार्जिंग टाइम जो है वो 6 आवर्स होगा। 2 × 6 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 6 आवर्स जो है उसको डेडिकेटेडली नीडेड होंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपकी बैटरी 18 एम्पेयर आवर्स की है और आपका चार्जर 2 एम्पेयर का है तो आपको 9 घंटे 9 आवर्स जो है वो ड्यूरेशन चाहिए होगा। लेट्स सपोज कि आपका चार्जर 5 एम्पेयर का है। अगर 5 एम्पेयर का है तो 12 एम्पेयर की बैटरी है तो वो 2.5 आवर्स में कंप्लीट चार्ज कर देगा। और अगर आपकी 18 एम्पेयर की बैटरी है तो वो मैक्सिमम 3.5 आवर्स में चार्ज, अगर चार्जर 5 एम्पेयर का है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन जो कोई भी कर सकता है, ठीक है। सेकेंडली तरीका का यही होता है कि अगर आपका चार्जर ऑटो कट ऑफ है, जो कि एक अच्छा चार्जर अवेलेबल होता है, हमसे भी अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में वैसे भी शायद मिल जाए, बाहर से हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो वो चार्जर जो है वो सिंपली अगर आप पूरी ओवरनाइट भी चार्ज करते हैं, एक तो आपकी बैटरी को डैमेज नहीं करेगा, सेकेंडली उसकी बैटरी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और थर्डली ये है कि वो ओवर चार्ज करके बैटरी को ब्लास्ट होने से बचाएगा, ठीक है। और नॉर्मली कोशिश यही करें कि लिथियम आयन को अगर यूज करें तो वो बाहर की बनी हो। लोकल लिथियम आयन बैटरीज में जो है वो अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि उनको ब्लास्ट हो जाए। सो इसलिए ड्राई बैटरीज को ज्यादा यूज किए जाए, और अगर लिथियम आयन बैटरीज को यूज करें तो स्पेशली उसकी बीएमएस किट को और उसकी प्रोटेक्शन को ख्याल में रखें। और सेकेंडली उसके चार्जर को भी स्पेशली देखें कि क्या वो लोकल चार्जर तो नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज्ड इम्पोर्टेड चार्जर हो, तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। सही। अच्छा अमाज, ये बताएं कि वैसे स्टैंडर्डाइज्ड आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि लेंथ एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए व्हीलचेयर की? अभी आपने स्पेसिफाई किया उसके सीपी के हवाले से। सॉरी वैसे मैम, कैन अगर यू रिपीट सीपी दिस? नहीं है, अगर सीपी पेशेंट नहीं है और पोलियोमाइलाइटिस है, या फॉर सम अदर रीजन वो व्हीलचेयर यूजर है, तो उसके लिए आप आइडियली क्या मतलब लाइक हाइट होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए? बीपी नहीं है तो, और उनकी शोल्डर मूवमेंट ठीक है, ठीक है, हम्म। शोल्डर की मूवमेंट ठीक है, उनके हैंड्स ठीक वर्किंग में है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर इस्तेमाल करें या स्पोर्ट्स व्हीलचेयर इस्तेमाल करें। इससे बेनिफिट ये है कि एक तो उनके शोल्डर की एक्सरसाइज इससे रहेगी, वो एक्टिवली काम कर सकेंगे। स्पेशली अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए ये बात को यकीनी बनाया जाए कि वो मैनुअल व्हीलचेयर को खुद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी काइंड ऑफ डिजीज है जिसके अंदर आप जितनी पावर को यूज करते जाएंगे उतनी बॉडी से पावर कम होती जाएगी। हम्म। सो अपनी पावर को उसमें सेव करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पर्सन है और वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे नहीं है तो वो यूज करे सिंपल कोई भी मैनुअल व्हीलचेयर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसको एक्टिव मैनुअल ना हो, उसको कुछ फिर कोई अटेंडेंट ही चलाए, वो कोशिश खुद ना करे कि वो ज्यादा खुद से चलाए। बाकी एक्टिव मैनुअल स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है, पोलियो के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और जिस तरह बाकी भी होती हैं कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज जिनके अंदर शोल्डर मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, उनको एक्टिव मैनुअल या स्पोर्ट्स व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि एक इंडोर और आउटडोर व्हीलचेयर्स भी होती हैं, तो वो आप लोग बनाते हैं, इनका क्या पर्पस है? आउटडोर व्हीलचेयर्स में फर्क क्या होता है? मैम, इंडोर और आउटडोर व्हीलचेयर के अंदर डिफरेंस ये होता है, मोस्टली तो ये होता है कि जैसे आउटडोर व्हीलचेयर होती है वो हैवी पावर व्हीलचेयर होती हैं। ओके। जैसे कि अब नॉन फोल्डिंग व्हीलचेयर हैं कुछ, वो ऑन रोड बहुत अच्छी रहती हैं। पाकिस्तान में जैसे कौन सी कि आप कंपनी अगर है? बाहर से देखें तो इंग्लैंड में इस तरह की व्हीलचेयर बनती हैं ज्यादातर। अभी हम बात कर रहे थे कि इंडोर और आउटडोर व्हीलचेयर्स की, तो पाकिस्तान में आउटडोर व्हीलचेयर्स की डिमांड है? क्योंकि मैंने तो देखा है कि पाकिस्तान में ज्यादातर तो जो लोग हैं व्हीलचेयर यूजर हैं वो इंडोर ही रहते हैं। आउटडोर बहुत कम जो है वो इसका इस्तेमाल है। जी, बिल्कुल ऐसा है मैम। एक्चुअली जो ज्यादा लाइट वेट व्हीलचेयर हैं वो पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर कंपैटिबल नहीं रहती। तो आउटडोर व्हीलचेयर जो है वो थोड़ी सी हैवी वेट व्हीलचेयर होती हैं, उनका बैलेंस ज्यादा बेहतर होता है बनस्बत के लाइट वेट व्हीलचेयर्स के। और सेकेंडली पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से इंपोर्टेड व्हीलचेयर आती हैं
स्पेशली इन इन रिफर्बिश्ड फॉर्म, तो वो ज्यादातर जो उसका जंक होता है वो नॉन फोल्डिंग या फिर हैवी व्हीलचेयर या आउटडोर व्हीलचेयर होती है। जो इंडोर व्हीलचेयर होती हैं वो बेसिकली लाइट वेट और फोल्डिंग व्हीलचेयर होती हैं। सो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर ऐसी फोल्डिंग व्हीलचेयर भी बना रहे हैं जो बाहर यूज की जा सकती हैं। और जो नॉन फोल्डिंग व्हीलचेयर हैं वो मोस्टली यूज की जाती हैं घर के अंदर भी, लेकिन ज्यादातर फॉर द आउटडोर्स। ओके ओके। और ज्यादा कंफर्ट के लिए जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए कार सीट वाली व्हीलचेयर बनाई जाती है, ताकि वो उसके ऊपर लेट भी सकें, उसके फुटरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हो, बैक सीट जो है वो रिक्लाइनिंग हो। तो उससे एक बेड की फॉर्म बन जाती है, तो उसके ऊपर वो इजीली सो भी सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग इज एन वेरी बिग इश्यू फॉर द अच्छा डिसेबल पर्सन। अच्छा, सो वो इसको इस बेड तरीके भी से बन डिजाइन जाता किया। है और वो चेयर भी बन जाती है, लाइक चेयर। ओके जी ओके। बिल्कुल लगता ही है। अच्छा। वो बेड बन जाता है, वो उसी के ऊपर लेट सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के बारे में कुछ बताइए। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के बारे में कहा लोगों ने कि पूछे कि वो हमारे यहाँ इसकी कोई डिमांड है, बनती है, और क्या हर एक के लिए अलग अलग है? मतलब क्रिकेट टीम, जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट टीम तो है, व्हीलचेयर यूजर्स और खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जी तो बिल्कुल क्या ऐसा है उनके लिए कि भी? स्पोर्ट्स व्हीलचेर्स और एक्टिव मैनुअल व्हीलचेर्स कुछ हद तक रिजेंबल करती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स व्हीलचेयर में ये है कि जैसे डिफरेंट गेम्स है, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं स्पेशल पर्सन, उनके लिए जरा डिफरेंट है। कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, हम्म। उनके लिए जो उसकी डिजाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पाकिस्तान में जिसको स्पोर्ट्स व्हीलचेयर कहा जाता है नॉर्मली, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेले जाते ओन व्हीलचेयर। हम्म। तो क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। हम्म। लेकिन उसके अलावा जो है वो वॉलीबॉल में भी मैंने कुछ हद तक देखा है, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं। तो उनके लिए ज्यादा डिफरेंट डिजाइन हैं। लेकिन बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी में बात की जाती है, उसमें एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर की तरह की ही स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होती है, जिसको यूजर खुद से रन करता है, जिसको अटेंडेंट की जरूरत नहीं होती। उसको ही हम लोग नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में लोग स्पोर्ट्स व्हीलचेयर या एक्टिव व्हीलचेयर कहते हैं। लेकिन बेसिकली स्पोर्ट्स व्हीलचेयर जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ही डिजाइन की जाती हैं, और हर स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए स्पेसिफिकली व्हीलचेयर जो है वो डिफरेंटली डिजाइन की जाती है। सही। बाहर तो रेसिंग भी होती है, तो रेसिंग के लिए उसको एक फरारी टाइप सी बनाई जाती है। उसके अंदर वो थ्री व्हीलर व्हीलचेयर होती है, बेसिकली टू व्हील्स हम्म। बैक एंड पे होते हैं और वन व्हील फ्रंट पे होता है। तो वो उसको उन्होंने जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ पे ट्राईसाइकिल होता है, तो उसके साइड पे एक मूवमेंट के लिए उन्होंने दिया होता है, उसको वो चलाते हैं और वो बहुत स्पीड से चलती है। सो वो भी एक स्पोर्ट है। फिर इस तरीके से लोग उसके ऊपर हॉकी की तरह स्नो बॉल खेलते हैं व्हीलचेयर पे। वहां पे बाहर की कंट्रीज में इसको भी व्हीलचेयर को डिजाइन किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर तो क्रिकेट खेली जाती है, उसको सिंपल एक्टिव मैनुअल व्हीलचेयर्स की तरह ही देखा जाता है। और उसके अलावा वॉलीबॉल के लिए होता है, वो भी आप कह सकते हैं कि एक्टिव मैनुअल और स्पोर्ट्स व्हीलचेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं। जस्ट उसमें ये होता है कि आर्मरेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, आर्मरेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है ताकि ओपनली आर्म्स के साथ वो प्ले कर सके। सही। अच्छा, आवाज ये बताएं, कुशन्स के बारे में मैंने आपसे स्टार्ट में पूछा था कि एयर कुशन और जेल कुशन्स, एयर कुशन किन लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं और जेल कुशन किन लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए? बेसिकली मैम ये क्वेश्चन ज्यादातर इस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं कि क्योंकि यूजर ने 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे जो है या पूरा दिन ही ऑलमोस्ट व्हीलचेयर पे स्पेंड करना है। सो वो बैठ बैठ के, क्योंकि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है वो उठता है, बैठता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है, तो उससे कोई इश्यू नहीं होते। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चों में रैशेज हो जाते हैं, इसी के से स्पेशल पर्सन में बेड सोर्स का इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा आता है। तो उसके लिए एयर कुशंस जो है वो ज्यादा बहुत बेहतर रहते हैं। और जेल कुशंस ऑब्वियसली उससे भी ज्यादा बेटर रहते हैं, एयर कुशन की निस्बत भी ज्यादा बेहतर है। और लेकिन इनको ज्यादातर यूज इसी पर्पस के लिए किया जाता है कि बेड सोर से बचने के लिए। और स्पेशली कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसके अंदर बेड सोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर कुशंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। प्लस उनके लिए मैट्रेसेस भी जो है वो भी एयर कुशंस वाले ही रखे जाते हैं, ताकि उनको बेड सोर से बचाया जा सके। और आप इसे अगर कह लें कि इन द केस बहुत जैसे हम नॉर्मल व्हीलचेयर यूज करते हैं उसके अंदर जो कुशन भी यूज करते हैं, अगर आप बहुत महंगा कुशन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जेल कुशन भी महंगे होते हैं, एयर कुशन थोड़े सस्ते हैं,
लेकिन ये कि अगर आप सिंपल क्वेश्चन भी यूज करते हैं तो उसके अंदर कोशिश करें कि हाई डेंसिटी फॉर्म यूज करें। हाई डेंसिटी फॉर्म यूज करने से ये है कि वो आपको कंफर्ट भी देता है, प्लस आपको बेड सोर्स होने से भी बचाता है। ओके ओके। और अगर उसका कुशन का जो कपड़ा है उसमें कोशिश करें कि मैश जरूर यूज करें, क्योंकि मैश जो है वो एयर पासिंग करती है, वो एयर का ब्रीदेबल मटेरियल है। उससे ये होता है कि जब एयर पास थ्रू होती है तो उससे भी बेड सोर्स जो है वो नहीं होते। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, कुछ लोगों की जो है वो टांगे बेंड होती हैं और वो फुट रेस्ट पे नहीं रख सकते, तो उसके लिए आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? लाइक लाइक पीछे की तरफ होती हैं, बेंड होती हैं, बेंड फुट। नॉर्मली हम लोग उसमें ऐसा करते हैं कि अगर तो देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि लेग्स जो है अपनी पोजीशन पे होती ही नहीं है, और उसके लिए फिर ये होता है कि वो बेंट हो जाती हैं पहले, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में स्पेशली ये बहुत ज्यादा इश्यू आता है कि पाँव भी उनके मुड़े होते हैं थोड़े से, वो बेंड डाउन हो जाते हैं। तो एक तो अगर आप उसको छोटी एज में होते हैं तो कुछ ए फोर्स बनाए जाते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड होता है कि वो ए फोर यूज करें, ठीक है, ताकि उनकी एक तो फीट की जो है उसको सीधा किया जा सके। ए फॉर लेकिन इन मीन्स केस के अब अगर वो बेंड हो चुके हुए हैं तो फिर उसकी जगह पे वो एक काल्फ रेस्ट होती है, उसको ही यूज किया जाता है, और बैक एंड पे भी, ताकि उसकी पीछे से काल्फ को भी सपोर्ट मिले। और पाँव रखने के लिए एक मोटी काल्फ होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है 5 इंच या 6 इंच की, ताकि वो उसके ऊपर उसको बैक सपोर्ट भी मिलती रहे और उसके पाँव हवा में ना लटके हों, बल्कि उसकी जगह पे किसी स्पेस के ऊपर हो। वो पट्टी होती है बेसिकली एक, वो किसी भी मटेरियल की होती है, कपड़े की भी होती है, लेदर में भी होती है। तो तो इस ये तरीके से बचपन उसको से यूज किया ही जाता स्टार्ट कर देनी चाहिए या किसी सर्टेन एज में भी की जा सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रिसेंट डेज के अंदर मेरे एक खुद का कजन है, रिलेटिव है, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इश्यू जो है वो डायग्नोज हो गया। चूंकि हम लोगों को पहले से इसका पता था कि इसकी पॉसिबिलिटी है, तो हम लोगों ने उसका पहले ही टेस्ट करवाया और उसके अंदर डायग्नोज हुआ कि इन फ्यूचर इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। तो उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि डॉक्टर हाली जमील साहब कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस ये है कि आपने उस बच्चे को मोटा नहीं होने देना, ठीक अच्छा। है, उसको स्मार्ट और फिट रखना है। उसकी डाइट को बहुत ज्यादा नहीं करना कि उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें खिला, क्योंकि अगर वो एक दफा बैठ जाएगा तो फिर वो दोबारा उसके लिए चलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके लिए इस तरह की चीजें जो फैटी करती हैं उसको अवॉइड किया जाए, मुरब्बा जात को यूज किया जाए, बहुत सारे हेल्दी फूड्स को, या जिससे आप स्मार्ट एंड फिट रह सकते हैं, जिस तरह के आपके सैलेड्स हो गए, इनको इस्तेमाल किया जाए। विटामिन दिए जाए, लेकिन बहुत लिमिटेड। मूवमेंट की जाए लेकिन सीढ़ियाँ ना चढ़ी जाए। इससे ये है कि, और अगर उनके पाँव टेढ़े हो रहे हो तो उसकी जगह ए फोर और उस तरह की चीजें इस्तेमाल कीजिए, जिससे उसकी पाँव की जो मूवमेंट है वो सीधी ही रहे। तो इस तरीके से आप डिसेबिलिटी को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को खत्म तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सही। थैंक यू सो तो मच। अगर जी। इसको डायग्नोज बचपन में हो जाए तो ऑब्वियसली इसको बचपन से ही कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बॉडी पोजिशनिंग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा देर के लिए ठीक रखा जाए। ज्यादातर खराब ऐसे होता है कि जब वो गलत पोस्चर की व्हीलचेयर यूज करते हैं या गलत पोस्चर में बैठते हैं, और उनको उनका पोस्चर माँ बाप बिल्कुल ठीक या करेक्ट नहीं करते। जब भी वो अपना पोस्चर गलत करे, वो टेढ़ा मेढ़ा होके या इस तरीके से लेटे, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी पोजिशनिंग ठीक करें। जब तक वो पोजिशनिंग ठीक रहेगी, उसकी बॉडी के अंदर कर्व्स नहीं आएंगे, वो बच्चा जो है वो बेहतर रिस्पॉन्स करता रहेगा, बजाय इसके कि वो अपनी पोजिशनिंग टेढ़ा मेढ़ा होके बैठे या अपनी बॉडी को, तो इससे ये होगा कि उसकी बॉडी बहुत जल्दी जो है ना वो मजीद डिफॉर्म में हो जाएगी और फिर वो वापस रिकवरी की तरफ नहीं जा सकेगा। हाँ, स्क्लियोसिस हो जाते हैं काफी बच्चों को, और इस तरह पे शुरू से ही यानी कि उनको गाइडलाइन देनी चाहिए। थैंक यू सो मच अमाज, थैंक यू, आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मालूमात फराहम की व्हीलचेयर के बारे में, और बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे पास जो लोगों की तरफ से आए। उम्मीद है कि मजीद भी कोई ना कोई आते रहेंगे, तो जब भी आएंगे बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मीटिंग इंशाल्लाह। करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। यू वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली फॉर डिसेबल कम्युनिटी, इनके राइट्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए। मैंने भी एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म, एक व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में बनाया है, सिर्फ इसी वजह से कि उसमें अवेयरनेस दी जाए जी। ज्यादा से ज्यादा पर्सन को।
तो वो ग्रुप का बनाने का एक पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए किस बिल्कुल डिसेबिलिटी के अंदर क्या प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए और किस तरह की व्हीलचेयर्स को देखना चाहिए, किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ गई है व्हीलचेयर में उनके लिए, प्लस ये कि जो पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसमें बताएं, ताकि हम लोग आपस में, मैं अपनी कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलके कि कहीं ना कहीं से उनके लिए वो चीजें अरेंजमेंट की जा सके, ताकि वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी गुजार सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस विद फैमिली और फ्रेंड्स, ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचे, खास तौर पे उनको लोग जो व्हीलचेयर